अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आजकल के दौर में हम जिस तबके को नज़रअंदाज किए हुए हैं वो है मज़दूर तबका, दिहाड़ीदार। आज का प्रोग्राम उनके नाम उनको डेडिकेट किया जाता है। उनसे पूछेंगे कि उनका गुज़र बसर रोज़ की बिना पर कैसे हो रहा है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। इनसे बात करते हैं कि गुजारा कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सर, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आपका क्या कारोबार है, काम क्या करते हैं? काम गाड़ी जी मोटरसाइकिल चलाते हैं बस। मोटरसाइकिल चलाते हैं किसी कंपनी के लिए? जी। तो कितना पैसे कमा लेते हैं दिन में? दिन में किधर कमाने, दिन में पेट्रोल पूरा कर ले बहुत है। मुश्किल से पेट्रोल पूरा होता है। हाँ जी। पहले भी यही था, नून लीग के दौर में भी यही सिचुएशन थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही काम था कि नहीं कुछ और काम करते थे? उस टाइम मैं मैकेनिक ही करता था। उस टाइम मैकेनिक थे बाइक्स के? नहीं, गाड़ी का। गाड़ियों के। तो अपनी कोई दुकान थी कि नहीं किसी के पास काम? किसी के पास है। तो ये आप कब सोचा कि मैंने बाइक चलानी है, डिलीवरी करनी है, कब किया? बस जो हालात जब भी हो गए हैं उसके बाद जो सोचना बस। कितने साल हो गए कर रहे हो? करीबन मैं 2 साल हो गए हैं। 2 साल से जब से कोरोना आया है तब से आप ये बाइक वाला काम कर रहे हैं। तो गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा यही है, तनख्वाह पे ऊपर ही है जो मिल जाती है। कितनी होती है? खर्चा करके करीबन 15 को निकल आती है। 15,000 रुपये? जी। 15,000 रुपये में बिल, बिजली, गैस, खाना पीना, बच्चे, ये सब गुजारा करना उसमें। कैसे करते? बच्चों को पढ़ा सकते हैं? बस यही है, फीस पूरी कर लें या बच्चों को पढ़ा लें। पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूल में? हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर है फीस प्राइवेट की नहीं दे सकते, सरकारी में पढ़ाना पड़ेगा। तो बाकी अखराजात, अगर कोई बीमार हो जाए खुदा न खास्ता घर पे, बस मजबूरी है फिर। क्या आज के दौर में मजदूर जिंदा है? इधर जिंदा है बस, खत्म हुआ है साहब है। आप गवर्नमेंट ने बड़े प्रोग्राम्स निकाले हैं मजदूरों के लिए, कर्ज देने की बात भी किया गरीब तबके को। आपने कभी सोचा नहीं कि हुकूमत ने इतना कुछ किया तो मैं कर्जा भी ले लूँ? कर्जा लेने का क्या फ़ायदा है, उल्टा वो लेते हैं, देते कब है। ठीक है, आप खुश नहीं हैं? ठीक है, इनसे बात करते हैं। ये यहाँ पर जो है वो ज़रा मजदूरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहीं पे होते हैं? जी। आप कितने पैसे कमा लेते हैं दिन में? दिन में 1000-1200 कमा ही लेते हैं। 1000-1200 रुपये कमा लेते हैं। पहले काम यही करते थे कि कुछ शुरू से यही कर रहा हूँ। शुरू से यही कर रहे हैं। तो पहले प्रॉफिट ज़्यादा होता था या अभी होता है? पहले ठीक था काम। पहले कब? पहले तकरीबन 6 माह पहले। 6 माह पहले तक? नून लीग के दौर में क्या कंडीशन थी? उस टाइम भी ठीक था तकरीबन। उस टाइम तो 1500-2000 की दिहाड़ी लगती थी। दिन में 1500-2000 रुपये कमाते थे। प्रॉफिट कितना होता है इसमें, मार्जिन कितना बचता है? इसमें यही कोई 40-50 रुपये एक पीस की। कितने की दे रहे हैं आप? 200 की सेल का। 200 की दे रहे हैं, आपको 40 या 50 रुपये बचते हैं, यानी पीछे से आपको 150 रुपये की मिल रही है ये? जी, 150 रुपये की मिलती है। तो आप कितने कमाने वाले लोग हैं घर पे? कमाने वाले 4 भाई हैं। 4 भाई हैं? खाने वाले कितने? खाने वाले तकरीबन 10-12 हैं। 10-12 लोग हैं खाने वाले, कमाने वाले 4 हैं। तो कैसे पूरा करते हैं? बाकी सब कैसे कमाते हैं, क्या काम करते हैं, कितनी मजदूरी करते हैं? बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। बस क्या करें, फिर मजदूरी तो करनी सोचा है कि इसके बाहर भी कुछ और करना चाहिए? अक्सर लोग होते हैं जो अपग्रेड हो जाते हैं, रेडी लगाते हैं, फिर दुकान बना लेते हैं। क्या आज के दौर में ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि नहीं? मुमकिन तो जो काम भी करें अगर चले तो फिर मुमकिन है, जो काम चलना ही नहीं है तो मुमकिन क्या होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी आज के दौर में मुश्किल है या इससे पहले मुश्किल थी? पहले बेहतर थी, अब मुश्किल हो गई। अब ये है कि अब शादीशुदा हो गए, बच्चे हैं, बच्चों को भी पालना है, बहन भाइयों को भी पालना है, सबका घर में ख्याल करना। क्यों समझते हैं कि बढ़ती जाएंगी? क्या आने वाले दौर में भी आपको लग रहा है कि मज़ीद मुश्किल होगा कि नहीं? इंशाल्लाह दुआ करेंगे, अच्छा ही वक्त गुजरेगा, यही हम दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनकी शादी हुई है, बच्चे वगैरह हुए हैं, मुश्किलात बढ़ गई, ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। पहले सिर्फ बहन भाइयों के अखराजात पूरे करने होते थे, अब जो है वो मियाँ बीवी और फिर बच्चे और फिर वालिदैन और फिर घर वाले सबको देखना है, तो इसमें मुश्किलात बढ़ जाती हैं। मज़दूर तबका कितना पिसा हुआ है, उनसे बात कर रहे हैं। एक और इस तरह के शख्स से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब
से ही काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए। 5 साल। क्या उम्र क्या है? मेरी 17 साल। 17 साल हो गए। तो कितने साल से? 12 साल कितने? 12 साल से स्टार्ट हुआ था। 12 साल से लगे हुए हैं। जी भाई। तो मुझे बताएं कि कहाँ से? लाहौर से ही हैं? जी लाहौर से। ये काम क्यों करना शुरू किया? ये सब मेरे बाप मेरे भाई है, शुरू से हमारा काम यही है। खजूरें फरोख्त करते हैं, खजूरें बेचते हैं जी। शुरू से ही? नहीं, मौसम के हिसाब से, यानी कि मौसम के हिसाब से फल। तो अभी रमज़ान आने वाले हैं तो आपने खजूरें जो है हाँ जी। वो लगाई हैं। वैसे आप नॉर्मली क्या करते हैं? जब मौसम के हिसाब से जब फल वगैरह भी लगा देते हो, खजूर भी लगा लेते हैं, जब मौसम के हिसाब से सौदा लगाना है। कितने घर में लोग हैं खाने वाले? 8 है। 8 है। कमाने वाले कितने हैं? 2 नहीं 4। 4 कमाने वाले, 8 खाने वाले। हाँ जी। गुजारा हो जाता है कि मुश्किल है? अल्लाह का करम है। पहले ज़्यादा आसान था कमा के खाना, अभी ज़्यादा आसान है? पहले ज़्यादा आसान था। पहले क्यों आसान? पहले ज़्यादा आसान था, ये आटा चीनी सस्ती थी। अब रेट, पहले घी का पैकेट 35 रुपए का पाव होता था, अब 110 रुपये पाव हो गया है। आटा 40 रुपये किलो था, अब 100 रुपये किलो चला गया आटा। ये महंगाई हो गया भाजी। ये यानी आप पहले इतने ही पैसों में अच्छा कमा के खा लेते थे, अब उतने ही पैसों में गुजारा नहीं होता? नहीं होता। मुश्किल से है। हाँ जी। ठीक है। लेकिन हुकूमत ने इन लोगों के लिए बड़े प्लान्स वगैरह बनाने की बात की हुई है। एक और मजदूर शख्स से बात करते हैं। जाहिर है आपको दाद देनी पड़ेगी कि आपने कोई और गलत काम नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, मजदूरी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीनों के। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले झूले चलाता था, बच्चों के झूले नहीं होते। अच्छा, पहले झूले चलाते थे। तो वो अपने थे? अपने थे। तो आपने क्यों छोड़ दिया वो कारोबार नहीं है ना, चलते नहीं थे। लाहौर से ही ताल्लुक है कि कहीं और से? से मुल्तान। जी जी। मुल्तान से लाहौर कितने साल हो गए आए हुए? अभी 2-3 महीने हुए हैं। 2-3 महीने पहले ही आए हैं। तो वहाँ पे काम करते थे झूलों का? जी। तो वहाँ से छोड़ के घर वालों को क्यों आ गए आप? घर वाले भी साथ आए। हाँ जी। यहाँ लाहौर शहर को क्यों चुना? बस इधर थोड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उधर मजदूरी नहीं थी, बस वहाँ कारोबार नहीं था, कारोबार। काम नहीं था। जी जी। यहाँ पर चल रहा है, शुक्र अल्लाह का। गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है बस। तो ये कितने का आपको पीछे से मिलता है, खरीदते हैं आप, और कितने का बेचते हैं? 100 रुपये का पड़ता है, 200 का भी बिकता है, 150 का भी बिक जाता है। जी। जितना ग्राहक बहस करके ले आए हाँ जी बात। गुजारा हो जाता है। हाँ। तो दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? 800-1000 बन जाते हैं, खर्चा भी होता है, फिर इसमें बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। हाँ जी। हाँ जी। दूध वगैरह का खर्चा, खाने पीने का खर्चा? हाँ जी। आजकल महंगाई बहुत है, दूध तकरीबन 150-200 रुपये का तो खाली दूध आता है। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि पहले आसान था ज़िंदगी गुजारना, मेहनत करके आप झूले चलाते थे, वो ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है? वो मेहनत वाला था, लेकिन पैसे पहले आते थे, अभी पैसे आते नहीं हैं। महंगाई हो गई है, बच्चों को पैसे मिलते नहीं हैं। अभी फिर जो है ना ये काम शुरू किया है, इसमें बस ये है कि रोटी पानी गुजारा कर रहे हैं। ना अपनी ज़मीन है, ना घर है, कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों के छपरे में रह रहे हैं, अपना घर भी नहीं है। किसी ने कोई जगह दे दी तो रह रहे हैं? हाँ जी, छपरे में, वो दरिया के किनारे पे, रावी वाली दरिया के किनारे। कहाँ से आप ये इधर आते हैं माल वाली साइड पे, हाल रोड वाली साइड पे? तो आप इतना लंबा सफ़र करते कैसे हैं? रिक्शे में आते हैं। हाँ जी, किराया लगता है आने जाने का। कितना किराया लगता है? 50 रुपये आने का, 50 जाने का। 100 रुपया तो ये हो गया। हाँ जी। ये देखिए, ये मज़दूर लोग हैं, और अफसोस की बात ये है कि बेचारे मजदूरी के लिए भी शहर के बीच में आते हैं, क्योंकि इनके पास जगह नहीं है रहने के लिए। एक और शख्स इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या काम कर रहे हैं आप? बढ़िया, देख लो सर, सामने सामान भेज रहे हैं। ये दरवाज़ों के नीचे लगते हैं। ये हवा रोकने के लिए या किसी किस्म की लाइट को ब्लॉक करने के लिए ये लगते हैं पीस। तो मुझे बताएं कि ये काम कब से कर रहे हैं? इससे पहले भी कोई काम किया कि यही कर रहे हैं? यही कर रहे हैं भाजी, 2-3 साल हो गए यही कर रहे हैं। यही बेच रहे हैं कि कुछ और भी कभी बेचा है? नहीं, बस यही भेज रहे हैं। पहले कैसा था और अब कैसा है कारोबार? नहीं, कारोबार बहुत मंदे है कहने। हाँ जी। पहले कितने का आपको ये मिलता था, खरीदते थे, पीछे से आता था, और ये अब कितने का? पहले मिलता था 70 रुपये था, 60 रुपये था, हुण मिलता है 80 रुपये, 50 रुपये का। और बेचते कितने में? 100 रुपये में, 120 रुपये में। 10-20 रुपए का मार्जिन। हाँ जी। तो आप नहीं समझते कि हुकूमत को आपके लिए कुछ करना चाहिए ऐसा अलग कि आपकी गुजारा हो? ये तो बाजी हुकूमत ने सोचना चाहिए था। महीने के कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? और बाजी को 10-12 हज़ार 15 हज़ार होता है, और किराया दे देता, घर का खर्चा चोरी था, 4-5 बच्चे है ने, नानू संभाले थे, और फिर और अपने? नहीं, अपना किराए पर रहते हैं। किराया कितना है? किराया 10,500। 10,500 किराया है।
अभी बिजली है, उसमें गैस का बिल अलग है। ठीक है, देखिए ये पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने देखा आपको कि आप इतनी मेहनत से ये घसीटते हुए लेके आ रहे थे, कब से काम कर रहे हैं? ये 15 दिन हो गए। 15 दिन से काम। हाँ। तो क्या उम्र क्या आप? उम्र 20 साल। कब से लाहौर में आए हुए हैं? हमको तो हो गया दूसरा महीना हो गया। दूसरा महीना हो गया। कहाँ से आए हैं? पंडित रहीम यार से। रहीम यार खान से लाहौर। क्या सोच के आए थे, क्या होगा लाहौर में? काम करने आए से, वहाँ पे काम नहीं है। मजदूरी मिल जाती है इसकी? तनख्वाह है जी 17,000। 17,000 रुपये तनख्वाह है। और रोज़ कितना मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। आपकी हालत देख के लग रहा है अभी गर्मी शुरू हुई है। हाँ बुरे हाल हो गए। जी हाँ। मतलब आप देखिए कि 17,000 रुपये ये कमा रहे हैं और ये इतना हैवी है जिसे घसीट के, जिसके पीछे बस 2 टायर्स लगे हैं। इन्होंने यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है बोतलों के बॉक्सेस को। और 20,000 रुपये तो खैर मिनिमम वेज हुकूमत ने भी कर दिया है, लेकिन ये बेचारे गरीब लोग 17,000 रुपये कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कम से कम इनको देखे तो सही। ये बेचारे जो आपको रोड पर, सड़कों पर मिलते हैं जगह जगह पर मेहनत करते हुए, इन लोगों से कभी पूछे तो सही कि इनका गुजर बसर हो कैसे रहा है। ये भीख नहीं मांग रहे, ये सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ, ये यहाँ पर जब आप आते हैं माल रोड पर, हाल रोड पर, ये बड़े इलाके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े आपको दुकानें भी मिलेंगी, ब्रांड्स मिलेंगे। यहाँ पर खाने पीने की भी दुकानें हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर उन बड़े बड़े ब्रांड्स में वो मेहनती लोग मिलेंगे, नज़र आएंगे, जो अपनी मेहनत से ना सिर्फ कमा रहे हैं बल्कि घर का खर्चा भी उठाए हुए हैं और किसी से भीख नहीं मांग रहे। ऐसी ही कुछ बाहिम्मत ख़वातीन मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या उम्र है आपकी? मेरी 21 साल उम्र। 21 साल है। तो मुझे बताइए कब से ये काम कर रही हैं? ये आज 2-3 दिन हुए हैं स्टार्ट किया। 3 दिन से। क्यों स्टार्ट किया ये काम? ये घर के हाजरात नहीं पूरे हो रहे और मैं घर वालों ने निकाल दिया। तो आपको घर वालों ने निकाल दिया? हाँ जी। तो अब आप ये काम कर रही हैं? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि कोई शर्म, कोई आड़ तो है नहीं इसमें? पहले गुजारा बेहतर होता था या अभी बेहतर होता है? मांगने से तो बेहतर है ये काम किया जाए, मेहनत वाला काम किया। हाँ जी। हुकूमत क्यों नहीं करती कुछ आप जैसे लोगों के लिए? कुछ चाहेंगी हुकूमत से कि हुकूमत आपके लिए कुछ करे? ये छोटी बच्ची है, देखिए इससे भी, ये भी यही काम करे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी आप ही के साथ काम कर रही हो? जी। और ममा के साथ भी काम कर रही हो? तो ममा ने बताया कि मेहनत से कमाना है। जी। तो आपका ताल्लुक क्या है? ये मेरी खाला है। खाला है। अच्छा, तो घर में आप जब जाते हो कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक नहीं? कितने दिन हो गए काम करते हुए? हम पहले करते थे फिर छोड़ गए थे, लेकिन अब 2-3 दिन। ठीक है, आपसे बात करते खड़े हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं करती रही हूँ काम, फिर हम छोड़ के चले गए थे, फिर अब हम दोबारा आए हैं। वो मुल्तान में रहती थी ना, उन्होंने मेरा सामान रख लिया रेंट की वजह से, नहीं दिया। फिर इधर रिश्तेदारों के घर हम रह रहे हैं। खुदा ना ख्वास्ता कोई गलत काम क्यों नहीं चूज़ किया? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह ताला का है ना अमानत, अल्लाह को ही देनी है, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लोग भीख भी मांग लेते हैं, लोग ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत है कि नहीं किया? भीख नहीं मांग सकती। इससे पहले कभी कोई काम किया है कारोबार को, कपड़े सीना वगैरह? जी, वो कपड़ों का काम किया था, कपड़े बेचना, वो करती रही हूँ। फिर बरकत मार्केट में स्टॉल लगाती रही हूँ। तो हाँ, वो फिर कुछ रहा नहीं है अब मेरे पास, तो स्टार्ट ये किसी से उधार लेके किया है। ऐसा दौर में आसान थी ज़िंदगी, अभी आसान है? पहले तो बाहर ही कभी नहीं निकले थे, अंदर के अंदर रहते थे और पता ही नहीं था। आमदन कितनी हो जाती है? कभी 400-500, अभी तो कुछ भी नहीं। 400-500। और महीने का कितना कमा लेते हैं? बस कुछ ना पूछो, कुछ समझ नहीं आती क्या। गुजारा नहीं होता। एक भाई बीमार है, उसकी फैमिली, वो कुछ भी नहीं कर सकते, प्लास्टिक के अंदर हैं उनकी फैमिली चलाती हूँ, ये बहन की फैमिली चलाती हूँ। इसे मैंने तो इनके घर वालों ने निकाल दिया, अब इसे भी साथ रखा हुआ है। ठीक है, चले मैं इधर से पूछ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सैयद जवाद है। जवाद, यहीं लाहौर के हो?
जी जी, लाहौर के हैं। लाहौर एक अरसा हो गया है, तकरीबन 15-16 साल, यानी कि पैदाइश के बाद यहीं पे आए हैं। वैसे कहाँ से हमारा ताल्लुक है। माँ बाप यहाँ पे आ गए थे? जी जी, वालिदैन यहाँ पे आ गए हैं। कब से काम कर रहे हो ये बात? ये मुझे 1 ईयर हो गया, यानी कि 1 साल हो गया यहाँ पे। 1 साल से काम कर। पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? मैं साथ में जॉब कर रहा हूँ और साथ में स्टडी भी कर रहा हूँ अपनी क्या कंटिन्यू। पढ़ते हो? मैं 9th क्लास की स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, 9वीं जमात में हो? हाँ जी। प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल जाते हो? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है मेरा। यहाँ मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ। ये मेरे थोड़ा टाइम ही है। हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह इनका भला करे, जो ना मेरा साथ दे रहे हैं। कितने पैसे कमा लेते हो दिन में? यहाँ माशाल्लाह मैं अर्निंग कर रहा हूँ 15-20 हज़ार रुपया मंथ कमा रहा हूँ। हाँ जी। मैं अपना खर्चा भी निकाल लेते हो, घर भी दे देते हो? जी जी। वालिद क्या करते हैं? वालिद साहब मेरे ड्राइवर हैं। ड्राइवर हैं। ये क्यों सोचा आपने? आप इतनी छोटी उम्र में हो, 15-16 साल 17 साल क्या उम्र होती है, क्यों सोचा ये घर से बाहर निकलने का? इस उम्र में तो बच्चे लड़के खेलते कूदते हैं। बस बाजी कुछ ज़रूरियात होती हैं घर की, ठीक है, वालिदैन का साथ देना पड़ता है। वालिद साहब की इनकम इतनी नहीं है कि अखराजात जो है इतने, तो 20-25 हज़ार में 30 हज़ार में घर नहीं चलते 15-20 यानी कि 8-9 लोगों के। ये जो 1 साल पहले आपने काम शुरू किया, ये क्या हालात से तंग आके किया था? जी जी, मुश्किल हो गए थे हालात? हाँ जी, हालात मुश्किल हो गए थे कोरोना की वजह से। पहले कैसे हालात थे? पहले माशाल्लाह चीज़ों में बरकत थी और सब ठीक ठाक था, और यानी कि इतना कोई मुश्किल हालात वगैरह नहीं थे हम पे, तो पहले सब ठीक था, सब अच्छा था माशाल्लाह। जब आप बड़े होके क्या बनोगे? मैंने इंशाल्लाह ज़रा CSS करना है और ऑफिसर बनना है। क्या CSS करना है और ऑफिसर बनना है? जी, मैंने ये बस क्या इसका नाम है, इंशाल्लाह 9-10 तक यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैंने कुछ बड़ा करना है। और जॉब भी करते रहोगे कहीं ना कहीं साथ? जी जी, जॉब करनी है ताकि अपना खर्चा उठा सकें। जी जी। मैं चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट से अपील करें, ऐसा होनहार बच्चा जिसकी ख्वाहिश देखें कि उसने CSS करना है, इंशाल्लाह जवाद जैसे बच्चे बाहर निकलेंगे, CSS करेंगे, क्या कहेंगे गवर्नमेंट को कि आप जैसे बच्चों के लिए कोई शफकत का हाथ होना चाहिए ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि अब हमें इनके लोगों को देखना चाहिए, गवर्नमेंट को, बाहर के बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं, स्टडी भी कर रहे होते हैं, मगर गवर्नमेंट को इस चीज़ की खबर नहीं होती है कि इनके हमारे माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा कोई एहसास प्रोग्राम रखे जिसमें गरीब तबके को यानी कि सपोर्ट मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माली मिले, बच्चों को वजीफ़े मिले, माली इमदाद मिले, ताकि बच्चे आगे बढ़ें, कोशिश करें, दिली ख्वाहिश उनकी पैदा हो। और ठीक है, देखिए आपने वज़ीर आज़म ने जो अपना ज़बरदस्त खिताब किया था कौम से, उन्होंने उसमें स्कॉलरशिप्स अनाउंस की थी। मैं चाहती हूँ कि कोई जुगाड़ हो तो जवाद को भी प्लीज़ एक स्कॉलरशिप से नवाज दिया जाए, और जवाद जैसे बहुत सारे मुख्तलिफ बच्चे जो इस तरह काम कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे, हाथ नहीं फैला रहे, मुश्किल है मगर काम कर रहे हैं। आम आदमी की कहानियाँ, आम आदमी की ज़बानी, और इस दौर में क्या वाक़तन मुश्किल हुई है, कोई नहीं हुई है। एक और ऐसी मिसाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या काम करती हैं? मैं जॉब करती हूँ, क्लिनिक में होती हूँ। क्लिनिक में क्या जॉब करती हैं? मैं नर्स हूँ। नर्स हैं। कितनी देर से काम कर रही हैं? मुझे तकरीबन वहाँ साल होने वाला है। साल होने वाला है। साल पहले कोई जॉब करती थी कि नहीं? नहीं, पहले पढ़ती थी। तो अब मजबूरी है, जॉब करनी पड़ती है। मजबूरी क्या ऐसी बन गई कि जॉब करनी पड़ गई? इतनी महंगाई हो गई है, इसलिए जॉब करनी पड़ती है। आपने क्या ख्वाहिश की हुई थी कि नर्स बनना है कोर्स करके, या नहीं कोर्स करना है लेकिन काम नहीं करना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो महंगाई की वजह से जॉब करनी पड़ती है। तो महंगाई की वजह से आपने सोचा कि आपने नर्स बनना है? हाँ जी। घर में कितने लोग हैं? हम 5। अब्बू हैं? नहीं, अब्बू नहीं है। अब्बू इंतकाल हो गया? जी, इंतकाल हो गया उनका। चले, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, बड़ा अफसोस हुआ है। तो घर में आप अकेली वाहिद कमाने वाली? नहीं, हम सब और भी जॉब करते हैं। तो कितने लोग हैं? बहन भाई कितने हैं? हम 4 बहन भाई हैं। 4 बहन भाई। हम वालिदा हैं? वालिदा हैं। तो सब काम करते हैं? जी, सब काम। आपसे बड़े हैं छोटे हैं? नहीं, सब बड़े हैं। सब बड़े हैं आपसे? आपकी क्या एज है? मेरी एज अभी 20 साल। 20 साल है। तो आप 20 साल की हैं और सब आपसे बड़े हैं, सब कमा रहे हैं, फिर भी आप लोगों को गुजर बसर नहीं हो रहा? नहीं, बस इतनी महंगाई हो गई है, तो बस इमरान खान से इतना ही कहेंगे, आपकी मेहरबानी सब चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही कर दें। ये जो इंसाफ प्रोग्राम था, 12,000 रुपये मिलने थे सबको, आपको नहीं मिले? नहीं। ये 14,000 कर दिए इन्होंने, अभी आपको उम्मीद है कि मिल जाएंगे? पहले नहीं मिले तो अब कहाँ से उम्मीद होगी कि अब मिल जाएंगे? गरीब तबका अभी भी जिंदा है कि नहीं? अभी नहीं। आपके सामने ही है, सब मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, गुजारा बहुत। कितनी तनख्वाह कितनी है? सॉरी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन मुनासिब ही है, बस हो जाता है उसमें गुजारा, क्योंकि मेरे सर भी देखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता उनको नज़र आए, इसलिए। मतलब मुश्किल से हो जाता है? हाँ जी, मुश्किल से हो जाता है। ठीक है, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम मिसाल ढूंढ रहे हैं और मिसाल दिखा भी रहे हैं हुकूमत को भी और दीगर देखने वालों को भी कि ये ऐसे लोग हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन क्या इनकी मजदूरी करने के बाद जो रकम मिलती है उससे इनका गुजर बसर हो भी पाता है, नहीं हो पाता? ऐसी एक और मिसाल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, ये आप इमली बुखारे का शरबत बेचते हैं? हाँ जी। काम कब से कर रहे हैं?
ये हो गए साल के 10 साल। साल 1.5 साल हो गए। उससे पहले क्या करते थे? पहले मजदूरी करते थे। किस चीज़ की मजदूरी? मजदूरी राजा माजे, राजा पीछे। वो क्यों छोड़ दी? बस वो मिलती नहीं है कि ये आप काम शुरू किया है। कोरोना के बाद ये हुआ है? हाँ जी, ये होया। फिर आपने सोचा कि ये मैं मजदूरी कर लूँ, इस तरह कर लूँ? तो हाँ 500-700 बच जाता है। कितना खर्चा किया आपने इस पे? कितने पैसे? 5000 रुपये खर्चा किया। हाँ जी। और दिन का कितना बच जाता है? 500-700 बच जाता है। गुजारा होता है? बस गुजारा मुश्किल है जी। जो हुकूमत आई इमरान खान की तो परेशानी बन गई। पहले बड़े को सट सी। घर अपना है? नहीं, किराए थे जी। 8 लाख किराया देता हूँ। 8000 रुपये किराया है और 700-800 रुपये आपकी दिहाड़ी है। फिर आपने ज़ाहिर है ये इसका किराया भी कहीं रखना है। बच्चे भी छोटे हैं। हाँ जी, छोटे बच्चे हैं। हाँ वो कैसे कोई बीमार हो जाए, कोई खुशी गमी कैसे पूरा करते हैं? बस किसी को फाड़ लेते हैं, बुधारे आप रिश्तेदारों को फाड़ लेते हैं, किसी को ले आते पास आप गुजार टाइम पास कर रहे हैं। हाँ जी। आप चाहते हैं कि हुकूमत आपके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करे कि जो गरीब लोग, आप जैसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में कोई आड़ नहीं है, उनके लिए कुछ सदेबाब हो सके? हाँ जी, बस कोई मेहनत मिल जाए करनी तो है ही। मजदूरी तो करनी है। हाँ जी, मजदूरी कर रहे हैं ना मजदूरी? हाँ जी, मजदूरी कर रहे हैं। बस हुकूमत को भी चाहिए कि हमें कुछ हाँ करना चाहिए। वैसे लोगों को 14-15 हज़ार मिल गया, 1 रुपया भी नहीं मिला। अकेले कमाने वाले हैं? हाँ अकेले ही है। और खाने वाले कितने? 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा है। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो आम आदमी की कहानियाँ, उन्हीं की ज़बानी। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। आम आदमी की ज़िंदगियों की ये सादी सी, आसान सी पर इंतहाई मुश्किल कहानियाँ, उन्हीं की ज़बानी आपको दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। एक और शख्स जो यहाँ पे चलगोज़े बेचते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। मुझे बताएं कि कितनी देर से ये कारोबार कर रहे हैं? ये बहुत देर से काम कर रहे हैं हम। यही कारोबार कर रहे हैं? ड्राई फ्रूट का ही? ड्राई फ्रूट का कर रहे हैं। इससे पहले कुछ नहीं किया कभी? यही काम। लाहौर के ही हैं? हाँ लाहौर के ही। तो ये कारोबार जब से भी कर रहे हैं, पहले मुनाफा होता था ज़्यादा या अभी होता? नहीं जी, पहले होता, अभी तो बहुत महंगाई है। पहले अच्छा मुनाफा होता था। कितना मुनाफा होता था? कितना हो जाता था? बस मतलब वक्त पास हो जाता था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या वजह क्या हुई है? खरीदो फरोख्त में लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो गई है? क्या हुआ क्या है? पता नहीं क्या हो गया। महंगाई के तो लोग निकलते बहुत कम रहे हैं। जो पहले चीज़ 2 रुपये की, वो 3 रुपये की बिक रही है, वो लोग कम निकल रहे हैं। तो आप गुजारा कैसे कर? घर में कितने लोग हैं खाने पीने? हमारे जी 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, बेगम भी हैं? हाँ जी। तो आप लोगों का कितना खर्चा हो जाता है महीने का? बस सही हो जाए, शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो जाता है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। आप समझते हैं ये बिल में बड़े हैं, आटे का रेट बढ़ा है? बिल बहुत आ रहे हैं मैडम, बहुत महंगाई और बिल, बिजली जीने नहीं देती। 12,000 मिला था आपको? ये जो 12,000 एहसास? हमने 12,000 हम मेहनत करते, हमने 12,000 लेते, हम अपनी मेहनत कर खाते हैं। नहीं मेहनत तो करनी है, लेकिन गवर्नमेंट ने दिए थे ना। वो हम पैसे लेती नहीं है। चाहिए ही नहीं है? नहीं वो चाहिए नहीं। तो आप लोगों के टैक्स के पैसे हैं वो तो वापस आते हैं। वो आ जाओ, तो उसका कोई टेंशन, बस हम मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट से अपील है कि आपके लिए कोई ऐसा मंसूबा बनाए जिससे आप जैसे सीनियर सिटीजन, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन है ना यहाँ कर, आप लोगों की आसानी हो। इसकी आसानी हो जाएगी बस। नहीं ये मेहनत कर रहे हैं लेकिन इनको उम्मीद नहीं है। आम आदमी से उनके हालात जान रहे हैं। ऐसी ही एक और स्टोरी, एक और शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। क्या हाल है आपका? शुक्र है रब ने। खाना खा रहे हैं आप? मुझे बताएं आज के दौर में खाना आसान है मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया है। कितनी रोटी खाई है आपने? 2 रोटी खाई है। 2 रोटी खाई है? पहले भी 2 ही खाते होंगे? पहले भी 2 ही खाते। तो अब मुश्किल कैसे हो गई? अब ये 150 का कीमा है, पहले 50-60 का मिल जाता था। अच्छा, अब 150 की प्लेट हो गई है। और रोटियाँ कितने की हो गई? रोटी 10 रुपए की। काम क्या करते हैं आप? काम ये बच्चों के खिलौने बेचते हैं, गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है रब का। कितनी दिहाड़ी कितनी कर लेते हैं? अब दिहाड़ी कहाँ बैठे हैं, सुबह के अभी बिस्मिल्लाह नहीं हुई। सुबह से बैठे बिस्मिल्लाह ही नहीं हुई? 100-200 भी नहीं आया? आप समझते हैं कि आने वाले दौर में आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी गरीब आदमी के लिए कि नहीं? देखो अल्लाह वारस क्या बताए, इससे भी खराब आ गई। मुश्किल कैसे हो गई? क्या चीज़ मुश्किल हो गई? महंगाई बहुत हो गई मेरे में। अच्छा, गुजारा नहीं होता। घर में कितने लोग हैं खाने पीने वाले? मेरे 2-3 बच्चे हैं, मैं हूँ। अच्छा, और कमाते कितने? कमाने बस अब क्या कमाना है।
400-500 लग गया बहुत है। उम्र क्या है चाचा जी आपकी? मेरी है 50 से ऊपर। 50 से ऊपर है। और कितनी देर से आप काम कर रही? तो आराम वाली उम्र नहीं होती थोड़ी सी? नहीं, मुझे 30 साल हो गए इधर ही। हाँ लोड भाई, 30 साल हो गए काम करते हुए। 30 साल में कभी आपने देखा था इतना मसला? इतना कभी मसला नहीं हुआ जितना अब हुआ। जितना अब हुआ है, ठीक है। इनकी स्टोरी आपके सामने है। 30 साल से ये काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जितनी मुश्किल इन्होंने कहा कि अभी है, इससे पहले नहीं थी। मज़ीद कहानियाँ, मज़ीद चेहरे। लोगों के ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उन्हें ताबीर कभी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पैरों पर बेड़ियाँ होती हैं हालात की, और ऐसी ही कश्मकश में वो रहते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उनके हालात कभी नहीं बदलते। ऐसे ही एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताएं कि क्या आप लाहौर से ही हैं? जी मैं लाहौर से ही हूँ। और कितनी देर हो गई ये काम करते हुए? मुझे इसी दुकान पे लगाते हुए 22-23 साल हो गए। 22-23 साल। पढ़ाई कोई की है? 96 में मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन उसके बाद आगे पढ़ नहीं सका। हालात ऐसे नहीं थे कि आगे पढ़ सकते, इसलिए आगे नहीं पढ़ सके। अच्छा, कोई नौकरी भी नहीं ढूंढी, कोई मिली भी नहीं? बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई नौकरी मिल नहीं सकी। 96 में आपने मैट्रिक किया, तो 96 में तो गवर्नमेंट की नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाती होती थी? मिल जाती थी, लेकिन कोशिश बहुत जगह की है, कागज़ काफ़ी जगह पे जमा करवाए हैं, लेकिन कहीं पे नई नौकरी नहीं मिली, तो मजबूरी में ये काम करना पड़ा। से आप ये काम कर रहे हैं, अभी तक आप ये काम कर रहे हैं, 2022 में हम दाखिल हो गए। किस हुकूमत में आपको लगा कि नहीं आपका काम चल रहा है? मुशर्रफ का दौर था ना, उसके अंदर हालात, कारोबारी हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस टाइम बहुत कम हो गए हैं। घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है अभी। यानी आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ के दौर के बाद अब हालात इंतहाई मुश्किल हैं? जी। ऐसे गुजारा कैसे करें? गुजारा बस अल्लाह पाक चला देते हैं, निज़ाम चला। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? 700-800-900 हज़ार रुपये तक लग जाती है। और ख़र्चा कितना हो जाता है? खर्चा इससे ज़्यादा ही होता है, फिर माल खाया जाता है। उधार पैसे लेके माल डाल लो, उसके बाद माल खाया जाता है, फिर ऐसे ही गुजारा चलता है। कैसे कैसे खाया जाता है माल? जब 1000 रुपया बचत आई है, खर्चा 1200 रुपया होगा, 1300 होगा, तो फिर आस्ता आस्ता करके माल ही खाया जाता है। फिर नुकसान में ही जा रहे हैं। जी। बच्चे हैं? बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं घर पे जिनका आप देखभाल करते हैं? 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। पढ़ा रहे हैं उनको? जी पढ़ रहे हैं। क्या बनाएंगे बड़े होकर उनको? जो उनके नसीबों में होगा, अल्लाह पाक जो बनाएंगे वो बना देंगे। अब सोचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने अपनी मजदूरी से उनको स्कूल डाला हुआ है। आपकी ख्वाहिश होगी कि वो ये काम ना करें इस मुश्किल दौर में? बिल्कुल, ये काम नहीं करने, कोशिश यही करनी है कि कंप्यूटर का कोई सिस्टम, कोई निज़ाम चल जाए उनका। हुकूमत से कोई अपील है कि हुकूमत, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, कि हुकूमत को चाहिए कि आप जैसे लोगों के लिए जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं, जिन्होंने काम किया, मेहनत की है, उनके लिए कोई सदेबाप कर ले हुकूमत, कोई निज़ाम मुतारिफ है कि जब मैं 22-23 साल पहले यहाँ पे आया था, तब भी हम किराए के मकान में रह रहे थे, और अभी तक किराए के मकान में ही रह रहे हैं हम। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हम जैसे सब लोगों के लिए कोई ना कोई रोज़गार के लिए या मकान के लिए कोई बेहतर असबाब बनाए। कम से कम इनका घर तो अपना हो। आम आदमी से जब बात कर रहे हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि कौन सा दौर हुकूमत उनके नज़दीक, कितने दौर देखे हैं वो बेहतर रहा है। एक और बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, इनसे बात करते हैं। मुझे बताएं कि इतने दौर हुकूमत देखे हैं आपने, किस दौर हुकूमत में कोई बेहतरी रही है? मैंने काफ़ी देखी है, मतलब है कि किसी में ऐसी ख़ास कोई बेहतरी नहीं आई, लेकिन फिर भी इससे बेहतरी था माहौल के मुताबिक। ये है कि महंगाई बढ़ गई, पैसे की कीमत कम हो गई और आमदन न कम हो गई लोगों की। अभी आपकी आमदन कम है, गुजारा कैसे करते? बिल्कुल कम में गुजारा बहुत मुश्किल होता है। किस दौर में आमदन आपकी ठीक थी, गुजारा भी ठीक था? ये भुट्टो के सन 70, 73, 74 में ना, ये फिर भी सही था। क्या काम करते थे तब? मैं मिस्त्री का काम करता था। और कितनी दिहाड़ी मिल जाती थी तब के? दिहाड़ी मिलती थी 800-900 रुपया मिलती थी, लेकिन बहुत थी, क्योंकि महंगाई नहीं थी, उसमें बचा लेते थे हम। अब महंगाई है, अब 2000 रुपया मिस्त्री की दिहाड़ी है, और उसमें बामुश्किल गुजारा होता है। मकान का किराया भी, और ये बहुत मुश्किल होता है। इंतहाई मुश्किल है। इसलिए तो मैं बात नहीं करना कि किसी हुकूमत ने हमारे को रिस्पॉन्ड नहीं दिया है। सीधी सी बात करें, पाकिस्तानी हूँ मैं, नहीं बस मेहनत की और खाया। गरीब का तो यही है। बिजनेसमैन जो है उनका फ़र्क पड़ता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन गरीब का तो पैदाशी मतलब है कि मजदूरी करनी और खाना। गरीब के लिए किसी हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने हुकूमत ने किया था, दी थी, लोगों को ज़मीनें भी दी थी और बाकी भी तामन किया था, उसके बाद नहीं देखा हमने। आप कह रहे हैं कि जो अभी दौर है जिसमें हम
एहसास प्रोग्राम, गरीबों को राशन कार्ड की बात कर लें या घर बना के देने की बात कर दें, वो सारी सिर्फ बातें ही हैं। लगता तो ऐसे ही है, कभी हुआ तो नहीं है ऐसे। आप चाहेंगे कि हुकूमत आपको, आपके घर में कितने लोग हैं खाने वाले? मेरे 4 आदमी। 4 लोग हैं। आप ये अकेले कमाने वाले? एक है, ये मेरा बेटा है। एक बेटा भी है। गुजारा यानी मुश्किल से ही हो रहा ना? मकान किराया का है। कितना किराया? किराया 1300 रुपया किराया देते हैं। 1300 रुपया? एक कमरा। एक कमरे का 1300 रुपया? जी। बड़ा मुश्किल काम है। और फिर देखिए गर्मी भी है। बेटा ये देखें कि गरीब का तो वक्त बहुत मुश्किल हो गया। ये इमरान खान की हुकूमत मानते हैं ये सही है, इसने महंगाई पे कंट्रोल किया होता तो फिर सही था। अगर महंगाई के कंट्रोल नहीं किया, इसी वजह से कि हमको रोज़मर्रा की अशिया चाहिए, गरीब लोगों को रोज़ाना रोटी चाहिए। ये रोटी नहीं मिल रही, बाकी मुल्क को जमा दिया है इसने बैनुल-अक़वामी सतह पे और अच्छा किया, अच्छे काम का, ईमानदार। मर गया, गरीब मर गया। ये बात ठीक है। कि एक और मजदूर है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी, पहले गुजारा सही था, अभी सही है? अल्लाह ताला बहुत दे रहा है, मेरी सोच तो मैंने ज़्यादा मिल रहा है। 300-400 1300 मिल जाना है तो गुजारा हो जाना है, शुक्र है। रोने से कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह से मांगते हैं, मिलता है। कौन से दौर में आपको लगता है कि 300-400 में अच्छा गुजारा था? ओ सारे इस तो 15-20 साल पहले इतना सोना गुजारा सा बस थी। हूँ रोना धोना ही है। 100 रुपये तो घट रोटी नहीं मिली, 50 रुपये तो घट चाह नहीं मिलनी। मैं के पापड़ बेच के करना है, की करा, कितों कमा के खां? 4 या 500 रुपया दिहाड़ी, 8 आदमी खाने वाले हैं, कितों कमावा? और एक नहीं, और कौन है? 8 बच्चे हैं, 2 आसा 10 आदमी, तो 400-500 रुपया दिहाड़ी पहना है, क्या करा? किस आगे सुनावा अपनी फरियाद? इससे पहले क्या काम करते थे? मिस्त्री ने काम करना था। इसमें गुजारा होता था? मैं होता था, बूढ़ा हो गया, अब चल फिर नहीं सकता हूँ, वो काम नहीं कर सकता हूँ, अब ये गुजारा कर रहा हूँ। हुकूमत कुछ करती है आप जैसे लोगों के लिए? कोई आप मोतबर लोग हैं, ओल्ड हमारे लिए सिटीजन है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है सिवाय अल्लाह के, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, हमारी फरियाद कोई नहीं सुनेगा दुनिया में। जरिया हुकूमत, आपकी सुनने वाली हुकूमत? कौन सी हुकूमत हमारी सुनेगी? क्या पता, जब सुनेगी तो सुनेगी, सुनेगी तो हम दुआएं करेंगे, नहीं तो हमारा कौन है अल्लाह के सिवा? कहाँ जाएं, किससे मांगें? इस उम्र में भीख नहीं मांग सकते हैं, मजदूरी करनी पड़ती है। 70 साल मेरी उम्र है, 70, तो अब मैं क्या करूं, क्या काम कर सकता? कोई कुछ कहेंगे कि आपकी 70 साल उम्र है, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, बच्चे आपके हैं घर पे बैठे हुए, कोई आपके लिए कर ले? बच्ची मेरी 6 घर में बैठी हैं, तो 2 बच्चे छोटे हैं, एक दर्स में पढ़ रहा है तो एक घर में है। मेरा तो और इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। ये भी सारा दिन बगड़ रहे, कोई आगे करता है, कोई पीछे को बोलो, दिन सारा गालियाँ निकलती हैं। माँ बहन की गालियाँ भी सुनता हूँ और अपना वक्त ही गुजार रहा हूँ, क्या करूँ? मुझे लगता है कि हुकूमत को इन जैसे लोगों के लिए कम से कम कुछ करना चाहिए। वो 12,000 रुपये पता नहीं इनको मिले कि नहीं मिले, लेकिन प्लीज़ इन तक पहुंचा दें इनका जो इनकी अमानत है। और हर वो शख्स जो अपनी मेहनत से कमा रहा है वो हकदार है कि हुकूमत उसके लिए कुछ करे। कम से कम उन्हें ये तो समझना चाहिए कि ये भीख मांग के आपका रास्ता नहीं रोक रहे, ये डाके नहीं डाल रहे, ये चोरी चकारी नहीं कर रहे, ये अच्छे सिटीज़न है। उम्मीद ये करती हूँ कि इन लोगों की मुश्किलात आसान होगी। आज का प्रोग्राम करने का मकसद उन लोगों के लिए, उन लोगों की आवाज़ पहुंचाना था हुकाम बाला तक, उन लोगों तक जो टीवी देख रहे हैं कि ये सड़कों पर आपने बेशतर जगहों पर देखे होंगे, अक्सर जगहों पर देखे होंगे, लेकिन ये लोग हकदार हैं कि इनके साथ नेकी की जाए। रमज़ान का महीना आने वाला है, इन पर तरस खाइए, इनके साथ हमदर्दी कीजिए, इनके लिए कुछ कीजिए। फरवा वहीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।